अपनी प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी पे डेटा किस तरह से सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो हमने अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग डेटा हमने यूज़ किया था जो हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे सेंड कर रहे थे। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि यूज़र इनपुट डेटा हम किस तरह से सेकेंड एक्टिविटी पे सेंड कर सकते हैं। लेट्स से अभी यहाँ पे कोई यूज़र इनपुट डेटा नहीं है, तो हम जब नेक्स्ट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो वो हमें एक टोस्ट जनरेट करे कि इनवैलिड इनपुट है आपका, कोई डेटा आपने इनपुट नहीं किया। और जब हम डेटा इनपुट करें तो वो हमारे उस डेटा को ले जाके सेकंड एक्टिविटी पे एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट कर दे। तो आज की इस वीडियो के लिए हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूज़ किया है, बाकी सारा प्रोजेक्ट वही है। तो ये हम यूज़र इनपुट ले किस तरह से सकते हैं और उसको सेकंड एक्टिविटी पे किस तरह से सेंड कर सकते हैं, ये हम अपनी आज की वीडियो में देख लेते हैं। सो हमें अपनी फर्स्ट एक्टिविटी पे एक एडिट टेक्स्ट चाहिए था इनपुट के लिए। तो सबसे पहले हम वो एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट विड्थ इसकी कर देते हैं हम मैच पेरेंट, हाइड रैप कंटेंट। बटन के ऊपर इसको सेट कर देते हैं। सो लेआउट अबव हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आईडी बटन। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत स्पेसिंग दे देते हैं। सो पैडिंग हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पैडिंग बॉटम 10 dp रख देते हैं इसको। आईडी इसकी डिक्लेयर कर देते हैं एडिट टेक्स्ट। हिंट इस पे हम असाइन कर देते हैं कि इनपुट योर डेटा। सो हमारा एडिट टेक्स्ट जो था वो क्रिएट हो चुका है। इसको अब हम अपनी XML में कॉल कर लेते हैं। एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट, इसको कॉल कर लेते हैं एडिट टेक्स्ट को। एडिट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और टॉप राइट कॉर्नर में भी आपको दिख रहा होगा। सो फिलहाल इस कोड को हम इरेज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो एडिट टेक्स्ट से हमें सबसे पहले तो डेटा रीड करना है। रीड क्या करना है, सबसे पहले ये कंडीशंस हैं। एडिट टेक्स्ट एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब यूज़र ने कुछ इनपुट नहीं किया। तो जब कुछ इनपुट नहीं किया तो उसके ऊपर बटन पे क्या होना है, हमने देखा था टोस्ट जनरेट कर रहे थे हम। सो हम सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या एडिट टेक्स्ट का जो इनपुट है, जो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू है वो 0 तो नहीं है। सो इफ़ एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, इस पे से टेक्स्ट गेट करे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे और चेक करे कि ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो सिंपल एक टोस्ट जनरेट करे, वो हमें क्या शो करे कि इनवैलिड इनपुट। अगर हमारे पास जो ये एडिट टेक्स्ट का इनपुट है, जो एडिट टेक्स्ट पे हमने टेक्स्ट दिया है वो एम्प्टी नहीं है, सो एल्स क्या करे कि सबसे पहले तो एडिट टेक्स्ट पे जो वैल्यू है उसको गेट करे। गेट करके हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग वैल्यू में एक स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, उसमें सेव कर देते हैं उसको। एडिट टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अगर एम्प्टी नहीं है तो जंप करे एल्स पे, और एल्स पे हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने एक एडिट टेक्स्ट वैल्यू के नाम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसके अंदर उस वैल्यू को गेट किया है जो हमने एडिट टेक्स्ट पे इनपुट दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इंटेंट जनरेट करना है, एक इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। इस इंटेंट का काम क्या है कि वो इस एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे लेके जाएगा हमें। सो मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास।
अब ये इंटेंट हमें सेकंड एक्टिविटी पे तो लेके जाएगा, लेकिन हमने ये डेटा भी तो सेंड करना है। सो उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था इंटेंट एक्स्ट्रा। सो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, स्ट्रिंग नेम हम यहाँ पे दे देते हैं लेट्स से एक्स्ट्रा, और स्ट्रिंग वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली देंगे जो हमने एडिट टेक्स्ट से गेट की है। सो उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एडिट टेक्स्ट वैल्यू, और उसके बाद सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें हम पास कर देंगे अपना इंटेंट। सो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे ही यूज़र बटन प्रेस करेगा वो सबसे पहले चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो टोस्ट जनरेट होगा, एम्प्टी नहीं है तो आगे जाएगा एल्स पे। एल्स पे क्या है, सबसे पहले हमने उस टेक्स्ट को गेट किया है जो उसमें यूज़र ने इनपुट दिया है, उसके बाद इंटेंट जनरेट किया है, और उस इंटेंट के साथ हमने उस वैल्यू को सेट कर दिया, उसको हमने पुट कर दिया, इंटेंट के साथ अटैच कर दिया, और वो सेकंड एक्टिविटी पे सेंड कर दिया। अब सेकंड एक्टिविटी पे वही हमारा प्रीवियस वीडियो वाला कोड है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि एक्स्ट्रा है या नहीं है। एक्स्ट्रा किस नाम से हमने यहाँ पे रखा है, एक्स्ट्रा के नाम से। तो उसने चेक किया एक्स्ट्रा है या नहीं, एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा के अंदर से स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जो हमारा था एडिट टेक्स्ट वैल्यू, ये इसको गेट करेगा, और गेट करने के बाद उसको क्या करेगा, सेट कर देगा, सेट टेक्स्ट कर देगा टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो अपनी इस एप्लीकेशन को हम रन कर लेते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। अभी बगैर इनपुट दिए जब हम इसके ऊपर नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, सो ये कंडीशन चेक की उसने, हमारा एडिट टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी है, तो उसने टोस्ट जनरेट कर दिया कि इनवैलिड इनपुट। अगर हम इस पर कोई भी इनपुट देते हैं लेट्स से हेलो वर्ल्ड, सो ये हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमारा एडिट टेक्स्ट का इनपुट था वो इसने गेट किया और सेकंड एक्टिविटी पे सेंड कर दिया। कुछ भी आप यहाँ पे इनपुट दें लेट्स से एच, ये वो भी सेंड कर दिया इसने। माय न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट एक्टिविटी, जो भी डेटा हमने इनपुट पे दिया है वो डेटा हमारा सेंड हुआ और सेकंड एक्टिविटी पे जाके सेट हो गया। आज की वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं। इस वीडियो से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे प्रीवियस कोई वीडियो हो जो आपके समझ में नहीं आई हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या एंड्रॉयड स्टूडियो के बिहाफ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब आप तक पहुँच सके, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका जवाब मिल सके। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक ख़त्म